पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की हरकतों पर खूब मीम्स वायरल होते हैं और कुदरत का निज़ाम अगर उसको लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एक और वाकया जो है वो निकलकर सामने आया है जिस वजह से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रॉल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो विदेशी धरती पर जाकर ऐसी हरकतें कर देते हैं जिस वजह से लगातार वो सुर्खियों में बने हुए नज़र आते हैं और खूब मीम्स में वो वायरल भी होते हुए नज़र आते हैं। कुदरत का निज़ाम है यहाँ कि और या फिर वो तो विन या लॉन है, खूब वायरल हुआ। अब तीसरा मीम जो वायरल हो रहा है वो है खुशदिल का, और आपको बता दें कि जी हाँ, पूरी कहानी आपको बताएंगे कैसे न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की थू-थू हो गई है, कैसे क्रिकेट का मैदान WWE के खेल में बदल गया है, कैसे स्टेडियम में बैठे अफगानी फैंस ने पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह को खूब सुनाया, जिस पर खुशदिल शाह बाउंड्री के पास रेलिंग कूद कर फैंस के पास पहुंचे, भिड़ने पहुंच गए और आज पाकिस्तान की टीम की गजब बेइज्जती पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने खूब धोया। क्रिकेट के सुल्तान अब मीम्स से सब हैरान। हाय रे पाकिस्तान क्रिकेट, और कितने बुरे दिन आएंगे। हार पर हार, क्रिकेट में पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। इस पर कोड़ पर खाज ये कि न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी प्लेयर खुशदिल शाह को जब एक दर्शक ने बुली किया तो खुशदिल अपना आपा खो बैठे और दर्शक से फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व होने को दौड़ पड़े। देखिए कैसे न्यूजीलैंड से हार के बाद स्टेडियम में बैठे दो लोगों से इनकी बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि खुशदिल मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर से देखिए कैसे माउंट मोनगुई में हार के बाद जब पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान से बाहर जा रहे थे तभी एक दर्शक पाक खिलाड़ियों पर पर्सनल कमेंट करने लगा। खुशदिल शाह फैंस की इस हरकत पर खुद को रोक नहीं पाए और उस फैन को जवाब देने के लिए बैरिकेड तोड़ उससे भिड़ने की कोशिश करने लगे। स्टेडियम में मौजूद सुरक्षा कर्मियों और साथी खिलाड़ियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गुस्सा काफी ज्यादा आ गया था। सुरक्षा कर्मियों को रोकने के बाद भी खुशदिल नहीं रुके और उस दर्शक की ओर भागकर जाने लगे। खुशदिल को उनकी इस हरकत के लिए मैच फीस का 50% जुर्माना लगाया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी को 3 डीमेरिट पॉइंट्स भी मिले हैं। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में T20 सीरीज में 4-1 से हार और ODI सीरीज में 3-0 से हार के बाद पाकिस्तानी टीम का खूब मजाक बनाया जा रहा है। तमाम तंज खुशदिल शाह बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है। खुशदिल जो है वो फैंस से भिड़ते नजर आए हैं और अब ये तस्वीरें जो है वो चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उन मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ जावेद हुसैन जी, खेल पत्रकार, पाकिस्तान से जुड़े हैं, और स्पोर्ट्स एडिटर इंडिया न्यूज़ मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और इस चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले जावेद साहब से करना चाहूँगा। जावेद साहब, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए शर्मिंदगी की बात है, ना केवल पाकिस्तान बल्कि मैं भारत को भी इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो भी क्रिकेट प्रेमी है उसके लिए ये तस्वीरें बेहतर नहीं है कि किस तरीके से उनका चहेता प्लेयर उनसे लड़ता है। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ तौर पर देखा गया कि ये जंग जो है जुबानी नहीं थी, हाथापाई पर उतर आए वो।
जी अभिषेक, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई और उस रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स हैं वो मिसिंग भी हैं कि जी आपने कहा कि खुद ही आपने उस रिपोर्ट में कहा कि उनको बुली किया गया और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया उस तमाशाई के ऊपर। तो पहले तो समझने की बात है, आखिरकार ऐसी वजह हुई क्या कि खुशदिल ने अपना आपा खो दिया जी और क्यों उन्होंने अटैक किया उस स्पेक्टेटर के ऊपर। पहली जी बात तो ये कि खुशदिल शाह ये मैच खेल नहीं रहे थे, वो रिजर्व प्लेयर थे जी और बाउंड्री पे खड़े थे। तो तमाशाइयों के अंदर से जिस शख्स ने उनकी तरफ को जुमले कसे वो एक अफगानी था, एक अफगानी फैन था जो तो जुबान का इस्तेमाल किया और खुद भी खुद जाते हैं। उस अफगान जो था तमाशाई, उसने बाकायदा गलत जुबान इस्तेमाल की, सबसे पहले खुशदिल के बारे में और उसके बाद हमारी टीम और हमारे मुल्क के बारे से। अब जब मुल्क पे बात आ गई, शुरू में खुशदिल शाह ने उनको जुबानी कलामी चुप रहने का कहा, लेकिन जब वो नहीं माने, उन्होंने मुल्क के हिसाब से कि नहीं घटिया बात है, तो फिर खुशदिल ने अपना आपा खो। मैं या ये नहीं कहूंगा कि जो उन्होंने किया, जिस तरह से उन्होंने बाउंड्री क्रॉस की और सीधा उस पर चढ़ पड़े, शायद ये एक सही अमल था, ये सही अमल शायद, लेकिन मुल्क पे बात आती है तो कोई दफा नहीं सकते हो कि इस तरह की बोलिंग होती रही है। तो मैं समझता हूँ इसे जो पीसीबी का स्टैंड है वो भी यही है कि हम खुशदिल के साथ खड़े हैं और बाकायदा बाद में टीम की जो रिक्वेस्ट पे ये जो अफगान तमाशाई था इसको स्टेडियम का से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया। यहाँ तक कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है उसने ये भी कहा कि इसके खिलाफ बाकायदा केस किया था, क्योंकि इसने एक तरह की इश्तियाल अंगेजी की जो है वो कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ खुशदिल ने अपना आपा भले खोया, लेकिन उन्होंने इस पे नहीं खोया कि किसी ने उस पर कोई पर्सनल रिमार्क्स दिए। जब बात आपके मुल्क के खिलाफ होगी तो हर बंदा, खासकर जो प्लेयर होते हैं, जो यंग प्लेयर होते हैं, ये ज्यादा ठीक है अग्रेसिव होते हैं। ऑब्वियसली फिर उसने अपना आपा खो दिया, फिर जो ठीक हुआ वो आपके सामने और हमारे सामने, लेकिन हम बिल्कुल खुशदिल शाह के साथ खड़े हैं और उनकी सपोर्ट भी करते हैं। ठीक ठीक है मनोज जी, जिस तरीके से जावेद ने जिक्र किया कि यहाँ पर मुल्क को लेकर, देश को लेकर बात आ गई थी, इसके बाद खुशदिल ने अपना आपा खोया, क्या पूरा मामला रहा, किस तरह से तस्वीरें निकलकर सामने आई मनोज जी? देखिए, इनके साथ ना शुरू से पहले भी ऐसा होता रहा है। अभी पीछे ट्राई सीरीज हुई, चैंपियंस ट्रॉफी हुई, वहां इनको वहां के पाकिस्तानी अवाम ने बहुत इनको पसंद नहीं किया, क्योंकि इनका जिस तरह से टीम में सिलेक्शन हुआ, इनको पर्ची पर्ची कहकर संबोधित किया गया और ये बहुत गुस्से में भी आ गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोले कि कोई नहीं, अपने ही दर्शक है। थोड़ा बड़प्पन उन्होंने दिखाया। पर्ची का मतलब था कि ये सिफारशी आदमी है और ये पब्लिक ने, वहां के पाकिस्तान ने की पब्लिक ने इनको बहुत हूट किया था। लेकिन अब क्योंकि मामला अब यहाँ का है, यहाँ वो पहले तो शांत रहे, क्योंकि जैसा जावेद जी ने बताया कि वो टीम के सदस्य भी नहीं थे और बल्कि तीनों वनडे मैचों में वो नहीं खेले, T20 में खेले, वनडे में नहीं थे वो। किसी भी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ उसमें वो टीम के सदस्य नहीं थे। तो जाहिर सी बात है, जो खिलाड़ी बाहर बैठता है उसको ज्यादा आवाजें आती हैं, ज्यादा शोरगुल सुनाई पड़ता है। जो खबरें आई उसमें पता चला कि उन्होंने बहुत कुछ अपशब्द कहे, तब भी वो शांत रहे। लेकिन जब मुल्क के बारे में बोला, पाकिस्तान के बारे में बोला, तो फिर वो आपा खो बैठे अपना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ क्या रिएक्ट करना चाहिए पब्लिक के सामने, और दूसरा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इन सब चीजों को इग्नोर करना चाहिए। आप पहलवान नहीं हैं, आप बॉक्सर नहीं हैं, आप क्रिकेटर हैं, अपने मुल्क के लिए खेलने आए हैं। देखिए, हुटिंग किसकी नहीं हुई? मोहम्मद सिराज की हुटिंग नहीं हुई ऑस्ट्रेलिया में। उनको किस तरह से रंगभेदी टिप्पणियां उन पर की गई, किस तरह से कमेंट किए गए, बेहुदे कमेंट उन पर किए गए, तब भी वो आपा उन्होंने नहीं खोया। उन्होंने कोई दर्शकों के बीच में जाकर जो है लड़ाई झगड़ा में वो शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उसकी अधिकृत तौर पर कंप्लेंट की, अपने कप्तान से कहा और वहां के अथॉरिटीज से भी जो है भारतीय अथॉरिटीज ने बात की और उन दर्शकों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। यहां भी बाहर निकाला गया। लेकिन अब यहां अगर आपकी 50% मैच फीस कटी है और आपके 3 डीमेरिट पॉइंट अगर आपके साथ जुड़ गए हैं, तो इसका मतलब है कि वहां की जो व्यवस्था है उन्होंने खुशदिल शाह में कुछ ना कुछ गलतियां या कुछ ना कुछ कमियां देखी हैं, तभी आप पर 3 डीमेरिट पॉइंट काटे गए हैं और 50% आपकी मैच फीस काटी गई। जी जी जावेद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई, आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि यहाँ पर
जब देश को लेकर बात आई तब वो अपना आपा खो बैठे। लेकिन जावेद जी, जिस तरीके से एक बतौर प्लेयर अगर बात करें तो हमें कहीं ना कहीं इस बात की सीख लगातार दी जाती है कि अगर हमें प्रशंसा मिलेगी तो जाहिर तौर पर हमें आलोचना भी मिलेगी, और बड़ा प्लेयर तभी कहलाता है कि जब वो आलोचनाओं को हैंडल कर सके, क्योंकि जो प्रशंसा होती है उसे कोई भी हैंडल कर लेता है। बड़ा खिलाड़ी वही कहलाता है, महान खिलाड़ी वही कहलाता है जो आलोचनाओं को हैंडल कर सके। जी, आपकी बात सही, और मैं मनोज जी की भी इस बात से एग्री करता हूँ कि आईसीसी का अपना कोड ऑफ कंडक्ट भी होता है, और उसके अलावा जो टीम की मैनेजमेंट होती है वो भी इस तरह से जो है अपने प्लेयर को ग्रूम भी करते हैं कि आपने अपना आपा नहीं खोला, और आप क्योंकि अपने मुल्क के सफीर होते हैं तो आपने सिर्फ मैदान के अंदर जो कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स के हवाले से उसके ऊपर अपना दे ध्यान। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन वही बात है, ये सब यंग प्लेयर हैं और इनके अंदर खून जो होता है हमेशा गर्म होता है, और जो स्पोर्ट्समैन होता है बेसिकली वो अग्रेसिव ही होता है। और मैं ये इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा कि जो उनका अग्रेशन है जहाँ पे उन्होंने निकाला क्या ये सही था, बाकी वो सही नहीं था, और वो फिजिकल भी हो, जैसे मनोज जी ने कहा कि उनको मैच भी वो भी आधी कट गई, तो बेसिकली वो फिजिकल हुए, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया वो उन्होंने रिएक्शन में किया, शायद उनको इस तरह करना नहीं चाहिए था। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। बात वो ये कि ये मसला ये मसला आज से नहीं है, जो ये अफगान क्राउड होता है, ये उनके प्लेयर होते हैं, हमेशा इनकी तरफ से कोई ना कोई मसला हमारी टीम के ऊपर आता है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आप एशिया कप 2022 की बात कर लें, जब अफगान टीम पाकिस्तान से जीता हुआ मैच हार गई, इनके तमाशाइयों ने क्या किया, स्टेडियम से कुर्सियां उखाड़ के जो पाकिस्तानी फैन थे उस फेंक दी। इसी तरह आपको याद होगा पाकिस्तान के गेंदबाज थे नवीनुल हक, उन्होंने उनकी शायद आखिरी तू मैं हुई, ठीक है, और ही इन्होंने बदतमीजी, तो इनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा रहा है। और अब मैं हैरान हूँ, ठीक है खुशदिल शाह से तो एक गलती हुई, लेकिन उन्होंने जो किया प्रेशर भी किया, अफगान टीम की जो मैनेजमेंट है वो अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं सिखाती। जावेद जी मैं आऊंगा आपके पास फिर से एक बार, अभी कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी आवाज़ सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही। इस बीच में मनोज जी का रुख करता हूं। मनोज जी, कई वाक़े हमने ऐसे देखे हैं जब स्टेडियम में फैंस जब अपने प्लेयर्स को, अपने खिलाड़ियों को बुली करते हैं तो जो क्रिकेटर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं, मार पिटाई तक उतर आते हैं। ऐसा वाक़या हमने कनाडा में भी देखा था जब टोरंटो में वहाँ पर जो है बुली किया जा रहा था इंजमामुल हक को, उस वक्त भी वो बल्ला लेकर क्रिकेटर जो है वो फैंस के पीछे दौड़ पड़े थे। जी बिल्कुल, इंजमामुल हक की घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, तब वो बिल्कुल वहां पर खड़े हुए, वो बड़ा मजेदार किस्सा था। उन्होंने बुलाया कि भाई मुझे बैट चाहिए, और 12th मैन को से बैट मंगवाया, और उसके बाद वो कूद पड़े और उस दर्शक की पिटाई कर दी उन्होंने। खैर वो तो खैर इंतहा थी, मैं कहूँगा, बस कोई गाली गलौच नहीं था, कुछ नहीं था, उनको आलू कहकर चढ़ाया गया था, तो पूरी दुनिया भर में फिर वो आलू आलू करके के नाम से मशहूर हो गए। और बहुत ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत अभद्रताएं होती हैं। आप कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना, ये छोड़ो बेकार की बातों को। मैं तो यही कहूंगा कि आपको अपने खेल पर कंसंट्रेट करना चाहिए। कितने आवाजें हैं, आप यहाँ तो 11 और 11 22 प्लेयर खेल रहे हैं, एक अंपायर है यहाँ पर, 2 अंपायर हैं आपके फील्ड पर, तो आप उनकी सुने। इसके अलावा मैदान में क्या हो रहा है, अगर आप उसमें ज्यादा उलझ कर रह गए तो फिर आपका खेल बुरी तरह से प्रभावित होगा। अब देखिए, कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन, अब जो हम पुराने क्रिकेटर्स को सुन रहे हैं पाकिस्तान के, वो भी इस बात को लेकर बड़े मजे ले रहे हैं, बल्कि वो भी खुशदिल शाह को बहुत तरह की नसीहतें दे रहे हैं। हर एक का लबो लुआब कुल मिलाकर यही है कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस नहीं है और इस तरह से उसकी खींच निकल रही है। तो फिर दूसरा क्यों नहीं कहेगा आपके बारे में, जब आपके अपने लोग ही आपके पीछे पड़े हुए हैं। अब आप देखिए, अब आप न्यूजीलैंड की टीम आती है पाकिस्तान ट्राई सीरीज खेलने, आप दोनों मैच हार जाते हैं। आपकी टीम न्यूजीलैंड जाती है खेलने के लिए, और उसके बाद आप जो है T20 की सीरीज जो है 1-4 से हार जाते हैं। वनडे की सीरीज में क्लीन स्वीप हो जाता है। आप टेस्ट खेलने जाते हैं साउथ अफ्रीका, आप क्लीन स्वीप के शिकार हो जाते हैं, आप दोनों मैच टेस्ट मैच हार जाते हैं। और तो और बांग्लादेश की टीम आती है, वो भी आपके घर में आकर आपका क्लीन स्वीप करके चले जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी में आप एक मैच नहीं जीत पाते। चलो भारत की बात तो समझ में आती है, भारत से पहले भी आप हारते रहे हैं। एक चैंपियंस ट्रॉफी का पिछला 2017 छोड़ दें तो आप हारते ही रहे हैं हमेशा, तो नई बात नहीं थी। लेकिन न्यूजीलैंड से भी आप हार गए, तो आपकी ये फ्रस्ट्रेशन थी या क्या था, इस पर सवाल तो देखो उठेंगे, क्योंकि आप इंडियन टीम में तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं हुआ जो उठकर जो है मारपीट करने चला जाता हो। क्या नहीं कहा गया था मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया के दौरे में, नस्ल भेदी टिप्पणियां उन पर हुई हैं बहुत जबरदस्त, तब भी उन्होंने आपा नहीं खोया। ऐसे ही तमाम दुनिया भर के प्लेयर्स को हम देखते हैं कि जाके वो मैदान में नहीं, दर्शकों में नहीं कूद जाते,
तो ये थोड़ा सा ना एक आपके नेशनल कैरेक्टर को दिखाता है। और मुझे लगता है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको थोड़ी हमदर्दी करनी चाहिए, उनको नसीहत देनी चाहिए कि आप इन सब चीजों से परहेज करें, क्योंकि आप अगर इसी तरह की बातें करेंगे तो क्या होगा कि गलत फहमियां आप, या तो आपके समय में ऐसा नहीं होता था, आप कहते थे अब इनसे बाउंसर नहीं खेली जाती, बाउंसर क्या आपसे खेली जाती थी? क्या आपके समय में क्या बाउंसर सिर पे नहीं लगती थी? क्या विराट कोहली को आईपीएल में बाउंसर उनकी हेलमेट पे नहीं लगी थी? ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। आपको मजे लेने की बजाय पुराने प्लेयर्स को की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और उनको खुशदिल शाह को समझाना चाहिए कि ये सब क्रिकेट के विरुद्ध हैं, जेंटलमैन गेम को बिल्कुल कलंकित करती हैं। और जैसे तमाम और मुल्कों के खिलाड़ी खेलते हैं मैदान पर, आपको भी अपना 100% देना है। अगर आप 100% देने लायक नहीं है तो कृपया करके आप टीम से बाहर हो जाएं। जी ठीक है जावेद जी, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरी घटना का जिक्र किया गया, आपने भी तमाम बातों को बताया इसको लेकर, लेकिन इस बीच अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान में किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तानी आवाम रिएक्ट कर रही है इस घटना को लेकर? देखिए बहुत सिंपल सा है, जो मैंने सबसे पहले बताया, आपको आवाज साफ आ रही है? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जावेद जी कहिए। जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो रिएक्शन है वो बहुत सिंपल है जी, कि सबसे पहले तो इनके खुशदिल शाह को उतना फिजिकल होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने रिएक्शन किया, उन्होंने नहीं किया कि मुल्क की इज्जत से पहले कोई आपके मुल्क को अब्यूज करेगा, बर्दाश्त नहीं हो तो मैं एक बार रिस्पॉन्ड करूंगा। जी ने बात की, देखें बात ये है कि जो पंजाबी प्लेयर्स है ना, वो आपके पास भी हमारे पास भी है, पठान आपके पास भी हमारे पास भी। तो हमें भी याद है कि हरभजन सिंह ने मैदान के अंदर श्री साथ को चांटा मार दिया था, तो वो भी एक चीज जो मैदान के अंदर हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि हरभजन सिंह ऐसे ही हैं और वो किसी को खातिर में नहीं लाते, कहीं पॉइंट ऑफ द मूवमेंट पे बिल्कुल जाहिर तौर पर जावेद जी, जिस तरीके की पूरी घटना ये हुई है, हर कोई इसको लेकर निंदा करता नजर आ रहा है और हर कोई यही चाहेगा कि इस तरह की घटनाएं मैदान पर दोबारा होती नजर ना आए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इन पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।